उसको आप लोग पालन नहीं किया, तब वह ये दीवानी जो सजा आपको डांडिक मामले में आ जाएगा, दंड देने का प्रावधान उसमें कोर्ट कर सकती है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कोर्ट में इतनी सारी मुकदमे चलते हैं। दूसरा बात है, आप ध्यान देने की बात है यहाँ कि एक तो हो गया सिविल मामले जितने इतने सारे आते हैं, पेड़ काटना, खेत जोतना, फसल काटना, बिजली चोरी करना, इटीसी और भी इसमें जोड़ लीजिए, कुछ और भी हो सकते हैं। इसमें है एक, इसको कहते हैं क्रिमिनल केसेस। इसको कहते हैं क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस। इसको हम डांडिक मामले, फौजदारी, सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट, यहां देखिए, यहां मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां मैं बता रहा हूं एक तो सिविल मामले की सुनवाई जो धन दौलत संपत्ति से होती है। यहां डांडिक मामले यानी सेशन कोर्ट को इंग्लिश में फौजदारी बोलते हैं, सत्र न्यायालय भी बोलते हैं, यानी फौजदारी आपका उर्दू भाषा है, सत्र न्यायालय हिंदी शब्द है, सेशन कोर्ट अंग्रेजी शब्द है। इधर था दीवानी उर्दू, व्यवहार हिंदी, सिविल कोर्ट अंग्रेजी, इधर है फौजदारी उर्दू, सत्र न्यायालय हिंदी, सेशन कोर्ट इंग्लिश। समझ रहे हैं ना आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां 3 फौजदारी कहा जाता है, जो क्रिमिनल केसेस में ये बता दिया मैंने आपको, फौजदारी सेशन कोर्ट को कहा जाता है, सत्र न्यायालय इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहा जाता है, सेशन कोर्ट इंग्लिश में कहा जाता है। यहां आपका केसेस जो होता है हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, मारपीट, सर फोड़ना, मारपीट इटीसी। यानी किसी का आपने हत्या कर दिया, किसी का आपने किडनैपिंग कर लिया, अपहरण कर लिया, किसी के साथ फीमेल के साथ हमने बलात्कार किया, डकैती किया, मारपीट किया, किसी पैर हाथ तोड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया ईंट से, किसी हथियार से किसी को विकलांग कर दिया, किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाया, तो ये सब चीज सेशन कोर्ट देखता है। यानी ये सब क्राइम आप करते हैं, डांडिक मामला है। इसमें क्या है, इसमें आपको सजा दी जाती है, इसमें आपको फाइन लगाया जाता था, परंतु इसमें आपको सजा दी जाती है। सजा का प्रावधान है, वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह का क्राइम करते हैं, उस तरह से आपको कोर्ट सजा देती है। तो ये जिला एवं सत्र न्यायालय में ये दोनों सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस दोनों की सुनवाई होती है, और इसमें सजा दी जाती है, इसमें सजा नहीं दी जाती है। परंतु एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि आप सपोज कीजिए कि इसमें तो सजा नहीं, इसमें तो फाइन है, इसमें दंड है, परंतु आप
किसी की धन को चोरी कर रहे हैं और चोरी करते समय किसी ने आपको देख लिया, आपने उसको क्या किया, उसका सर मार कर सर फोड़ दिया, तो वो एक तो दीवानी केसेस आप पर होगा, एक फौजदारी केसेस भी होगा, केस होगा। यानी एक तरफ ये भी होगा कि आपने सर फोड़ दिया तो फौजदारी केसेस आ जाएगा, क्रिमिनल केसेस आप पर हो गया। किसी का फसल को आप काट रहे हैं, फसल को चोरी छिपे काट रहे हैं, आपने देख लिया खेत वाला ने कि आप फसल काट रहे हैं, आपको मना करने गया, लाठी उठाया, उसका पैर तोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया। तो ये तो सिविल केसेस थी, परंतु जब आपने उसको मना करने के बाद उसका हाथ पैर तोड़ दिया तो क्रिमिनल केसेस बन गया, दोनों आप पर सजा दी जाएगी। ये संविधान के आर्टिकल 233, संविधान के आर्टिकल, बढ़ जा बाबू बढ़ जा, 233 में दिया हुआ है। 233 से 237 तक में जिला सत्र न्यायालय और उसके अध्यक्ष न्यायालय की चर्चा की गई है। और एक बात बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हर जिले में होता है। आप देखते होंगे जिले में कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लिखा रहता है, कहीं कहीं सिविल कोर्ट भी लिखा रहता, कहीं कहीं व्यवहार न्यायालय भी लिखा रहता। तो व्यवहार न्यायालय मतलब सिविल केस देखेगा, सेशन कोर्ट फौजदारी केस देखेगा, क्रिमिनल केस देखेगा, मारपीट, हत्या, चोरी, डकैती, चोरी तो इसमें आता है। और अब एक बात और यहां बताना चाहूंगा आपको कि यहां मैंने डकैती लिखा है, यहां मैंने चोरी लिखा है। तो चोरी एक भी आदमी कर सकता है, दो भी आदमी कर सकता है, तीन भी व्यक्ति कर सकता है, मिलकर चार भी व्यक्ति कर सकता है। परंतु जब वही चार व्यक्ति से यदि एक व्यक्ति भी ज्यादा हो जाते हैं, एक व्यक्ति भी ज्यादा हो जाते हैं तो उसको डकैती कहा जाता है। तो डकैती का दंड बहुत ज्यादा है, चोरी का दंड कम है। सिर्फ एक व्यक्ति के अधिक और एक व्यक्ति के कम होने से दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति, चोरी के लिए 5 से कम होना चाहिए। तो इन दोनों की प्रावधान दोनों में सजा का बहुत अंतर है। इसमें तो फाइन ही है, परंतु इसमें बहुत सजा है डकैती का। एक व्यक्ति बढ़ जाए तो डकैती कोई माना जाता है, एक व्यक्ति 4 व्यक्ति हैं तो चोरी माना जाता है। तो इसकी अलग अलग सजा है, इसमें दंड दिया जाता है, इसमें सजा दिया जाता है, और न्यायालय के विवेक पर डिपेंड है कि आप किस तरह के गलत काम किए, किस तरह का आप मर्डर किए, हत्या किए, मारपीट किए, वो कोर्ट अपने हिसाब से सजा देती है। किसी भी कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबसे बड़े जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबसे बड़े जज होते हैं उनको कहते हैं लोग डीजे। डीजे डीजे का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो इस कोर्ट का सबसे बड़े जज होते हैं। ये दोनों मामले को भी देखते हैं। इस कोर्ट में मजिस्ट्रेट होते हैं जिसको कहा जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। द्वितीय से 2 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, पहले 3 तरह के मजिस्ट्रेट थे, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, तृतीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। परंतु अब 2 ही तरह के हैं दंडाधिकारी हैं, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी